हेलो दोस्तों, तो बात करते हैं आज कि एनआईएस में आप सब्जेक्ट कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कोई सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, आपने कोई पास एग्ज़ामिनेशन दी है और आप फेल हुए और आपको लगता है कि इस सब्जेक्ट को मुझे चेंज करना है, तो उसकी प्रोसीजर क्या है। बहुत सारे क्वेश्चन मुझे मिल रहे थे कि सब्जेक्ट को चेंज कैसे किया जाए। इसमें एक प्रोविज़न है कि ड्यूरिंग द एडमिशन पीरियड ऑफ 5 ईयर यू कैन चेंज वन और मोर सब्जेक्ट प्रोवाइडेड द टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट 7। तो जो हमने पहले बात की है कि 7 सब्जेक्ट आप मैक्सिमम ले सकते हैं। मतलब कि अगर आपने 5 लिए हैं और आप 2 सब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं और उसे 7 करना चाहते हैं, तो भी आप एडिशनल सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। या फिर आपने 5 लिए उसमें से कोई एक सब्जेक्ट को आप निकाल देना चाहते हो, उसकी जगह दूसरा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, तो उसे चेंज ऑफ सब्जेक्ट है वो भी पॉसिबल है। मतलब कि आप कोई एक सब्जेक्ट बढ़ाना चाहते हैं या फिर सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, और दोनों पॉसिबल है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो चेंज ऑफ सब्जेक्ट के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको बता दो कि आपका 5 ईयर का एडमिशन है, 5 ईयर्स का। उसमें से आप पहले परमिसेबल विद इन 4 ईयर्स, मतलब 4 ईयर्स के लिए पहले जो 4 ईयर्स है उसमें ही आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। लास्ट ईयर जो आपका एडमिशन 5 ईयर वैलिड होता है, उसमें से आप अगर लास्ट ईयर में चेंज करना चाहते हैं तो आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। और नो change addition of subject will be allowed in fourth examination coming examination first forthcoming examination subjects past cannot change। तो जो सब्जेक्ट आपने पास किए वो भी चेंज आप नहीं कर सकते। एक बार आप पास कर लीजिए और आप बोलते हैं कि मुझे ये सब्जेक्ट चेंज कराने हैं, तो वो सब्जेक्ट नहीं चेंज कराए। फॉर एग्जांपल कोई बंदा केमिस्ट्री फिजिक्स ले लेता है, उसमें से केमिस्ट्री पास कर रहा है तो कर लेता है और फिजिक्स पास नहीं कर पाता, तो वो बोलता है कि चलो मैं कॉमर्स फील्ड में चला जाता हूँ। तो कॉमर्स के लिए वो बोलता है ना उसके से कि मेरा केमिस्ट्री भी चेंज कर दो और मेरा फिजिक्स चेंज कर दो। तो आपका फिजिक्स एक ही चेंज होगा, केमिस्ट्री चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो आपने ऑलरेडी पास कर रखी है, तो वो चेंज नहीं होगा। जहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो चेंज एडिशन ऑफ सब्जेक्ट विल बी अलाउड फॉर द फर्स्ट फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन। मतलब कि आपने एडमिशन लिया और जो आपकी पहली एग्ज़ाम आती है उसमें भी आपको अलाउड नहीं है कि आपने एडमिशन लिया, उसके बाद आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा, तो आपने जो एडमिशन में जो भी सब्जेक्ट रखे होंगे उसके साथ ही आपको पहली एग्ज़ाम देनी है। और उसका इसका दूसरा मीनिंग जो निकलता है वो यहाँ पे नीचे दिया गया है, वो मैं बाद में यहाँ पे समझाता हूँ। तो 2 मीनिंग इस लाइन के होते हैं, तो हम नीचे देखते हैं। अब प्रोसीजर की बात करें तो फॉर चेंज ऑफ एडिशनल सब्जेक्ट एडिशनल सब्जेक्ट यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एप्लीकेशन ऑफ प्लेन पेपर। इसका मीनिंग निकलता है कि आपको सब्जेक्ट चेंज का कोई भी फॉर्म एनआईएस में अवेलेबल नहीं है, उसका कोई भी फॉर्म नहीं होता। आपको सिर्फ प्लेन पेपर में कोरे कागज़ में आपको पूरी एक एप्लीकेशन लिखनी है और रीजन सेंटर को थ्रू आपके एआई, मतलब पहले आपको स्टडी सेंटर में देना है और वो स्टडी सेंटर वाला बंदा है वो आपके रीजन सेंटर में भेजेगा। एक तो ये प्रोसीजर हो जाएगी थ्रू एआई। मतलब क्या होता है वो आपको बता देता हूँ कि थ्रू एआई मतलब होता है कि या तो आप एक एप्लीकेशन लिखिए और आप अपने स्टडी सेंटर पे दें और वो स्टडी सेंटर वाले रीजन सेंटर को भेजते हैं।
अब अगर कहीं पे स्टडी सेंटर पे आपको ट्रस्ट नहीं है कि वो भेजेगा या नहीं, तो आप डायरेक्ट भेजना चाहते हैं, तो आप क्या करेगी कि यहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखेगी, उसमें स्टडी सेंटर की साइन लेंगे, जो उसका सील होता है, जो ऑफिस का जो स्टैम्प होता है, वो स्टैम्प चिप आपकी एप्लीकेशन पे वो पेस्ट कर देगी, और फिर आप अपने आप जाके रीजन सेंटर दीजिए। या तो इस दोनों का एक ही मीनिंग होता है कि थ्रू योर एआई, क्योंकि एआई आपको स्टैम्प भेज के आरसी को सेंड करता है, या फिर वो स्टैम्प भेज के आपको देता है और आप आरसी को भेजते हो, सेम ही होता है। पर चेंज करने के लिए आपको कुछ फीस लगेगी, ₹60 पर सब्जेक्ट। जितने सब्जेक्ट आप चेंज करना चाहते हो पर सब्जेक्ट 60 लगेगी, 2 सब्जेक्ट चेंज करते हैं तो 1200 लगेगी। तो इसे और वो फी है वो आपको बैंक डिमांड ड्राफ्ट जो सेक्रेटरी एनआईएस के थ्रू ही भेजना है, एनआईएस के सेक्रेटरी के थ्रू ही आपको भेजना है। पेबल एट आपके रीजन सेंटर की जो भी ऑफिस होगी वहाँ पे पेबल होगा और वहाँ पे आपको भेजना है। नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड इन एनआईएस हेडक्वार्टर दिल्ली। तो आपको दिल्ली नहीं भेजना है, आपके रीजन सेंटर पे भेजना है। ध्यान रखना है, बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं कि वो डायरेक्टली हेडक्वार्टर भेज देते हैं एप्लीकेशन, पर ये अलाउड नहीं है, रीजन सेंटर को ही भेजना है। अब आप बात करें कि आपके ऊपर हमने फोर्टकमिंग एग्ज़ाम की बात की, तो उसका पहला मीनिंग हो गया था कि आपकी एग्ज़ामिनेशन, फर्स्ट एग्ज़ामिनेशन में सब्जेक्ट चेंज अलाउड नहीं है, और दूसरी उसका मीनिंग ये होता था कि चेंज ऑफ सब्जेक्ट कब इफेक्टिव हो गए फोर्थकमिंग एग्ज़ामिनेशन में। तो ये जो लाइन है वो आपको उल्टी पढ़नी है, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि आपने अगर 1 जुलाई से 15 अक्टूबर के बीच कि कोई भी डेट पे एग्ज़ाम आपका एडिशनल सब्जेक्ट चेंज करा लिया है, तो ही आप उसके बाद आने वाली, क्योंकि अक्टूबर में तो एग्ज़ाम चल रही होगी, तो उसके बाद तो नेक्स्ट अप्रैल में एग्ज़ामिनेशन आएगी, तो उसके लिए आपको 15 अक्टूबर के पहले आपको सब्जेक्ट चेंज करा लेना है। और अगर बात करें कि आपको अक्टूबर नवंबर एग्ज़ामिनेशन, तो 15 अप्रैल से पहले आपको सब्जेक्ट चेंज करा लेना है। मतलब कि 15 अप्रैल 2016 में आपने सब्जेक्ट चेंज कराया तो ही आप अक्टूबर, इससे पहले आपने सब्जेक्ट चेंज कराया तो ही आप अक्टूबर 2016 की एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं। अगर आप लेट हो गए 15 अप्रैल के बाद, तो आपके पुराने ही सब्जेक्ट ही रहेगी। आप 15 अप्रैल के बाद अगर सब्जेक्ट चेंज कराते हैं तो वो सब्जेक्ट इफेक्टिव हो गए, एनआईएस आपको उस सब्जेक्ट के पेपर इस एग्ज़ाम में नहीं भेजेगा। इसके बाद 16 अप्रैल को फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप चेंज कराते हैं, तो अक्टूबर के एग्ज़ाम में वो सब्जेक्ट के पेपर ही नए से नहीं आएगा, आपके पुराने सब्जेक्ट के पेपर आएगा, और आप उसके बाद की अप्रैल 2017 में ही इसका बेनिफिट ले सकते। तो ये प्रोसीजर। थैंक यू वेरी मच।